कि देश में हर कोई वैक्सीन का इंतजार कर रहा है। सरकार की ओर से उस इंतजार को खत्म करने की कवायद भी चल रही है। लेकिन जैसे ही सरकार ने बायोटेक की कोरोना वैक्सीन को डीसीजीआई से इस्तेमाल की अनुमति दी, तभी से राजनीतिक विवाद भी शुरू हो गया। तमाम विपक्षी पार्टियों के बड़े नेताओं की ओर से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। कल जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से कोरोना वैक्सीन को लेकर विवादित बयान दिया गया, तो वहीं उनकी पार्टी के नेता आशुतोष सिन्हा ने भी विवादित टिप्पणी की। सिन्हा ने कहा कि हो सकता है बीजेपी वाले बाद में कह दें कि हमने जनसंख्या कम करने और नपुंसक बनाने के लिए वैक्सीन लगा दी। आपको यह भी बता दें कि अखिलेश के बेतुके बयान पर कांग्रेस के कद्दावर नेता राशिद अल्वी ने भी समर्थन जताया। राशिद अल्वी का कहना है कि अखिलेश के बयान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, वैक्सीन का विपक्ष के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। इसके साथ ही कांग्रेस के दो अन्य बड़े नेताओं शशि थरूर और जयराम रमेश ने भी भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन को ग्रीन सिग्नल देने पर चिंता जाहिर की। शशि थरूर ने कहा कि कोवैक्सीन ने अब तक तीसरे चरण का परीक्षण नहीं दिया है। इस वैक्सीन को पहले ही अनुमति दे दी गई और यह खतरनाक हो सकता है। कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने भी इसी प्रकार के सवाल उठाए और उन्होंने इस बाबत स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से जवाब भी मांगा। तो इस खबर पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ दिल्ली से ब्यूरो चीफ प्रशांत शर्मा फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। प्रशांत, जिस प्रकार से पूरा देश लगभग एक साल से इस वैक्सीन का इंतजार कर रहा है और न सिर्फ हमारे देश में बनी बल्कि विदेश में बनी वैक्सीन भी अब आ चुकी है। WHO ने विदेश में बनी वैक्सीन को मंजूरी दे दी है, अपनी सहमति जताई है। तय मानकों के हिसाब से वो वैक्सीन बनी है और ऐसा ही हमारे देश में बनी वैक्सीन कोवैक्सीन को भी तय मानकों के हिसाब से बनाया गया। कई परीक्षणों के दौर से गुजरी है। डीसीजीआई ने भी इसको अपनी सहमति दी है। तो फिर प्रशांत, आपको क्या लगता है कि अब इस पे जो बयानबाजियां चल रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक हथकंडा है, क्योंकि विपक्ष के पास अब ऐसा लग रहा है कि कोई मुद्दा नहीं बचा? प्रशांत जी, उमंग जी, देखिए, आप की कोई वैक्सीन बनती है तो उसके लिए वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं जी, चाहे वो सीरम इंस्टीट्यूट में हो, चाहे ऑक्सफोर्ड में हो, चाहे किसी और कंपनी में हो। तो भारी संख्या में एक वैज्ञानिकों की फौज होती है जो उस पर हर तरह से रिसर्च करके देखती है और लगभग 3 फेज का उसमें रिसर्च होता है कि वो दवाई कितनी कारगर रहेगी, उसका क्या रिएक्शन होगा और कितनी असरदायक रहेगी। तो उसका सारा रिसर्च करने के बाद उसको पेश किया जाता है देश के स्वास्थ्य मंत्रालय के सामने, जहाँ सब्जेक्ट एक्सपर्ट पैनल यानी कि विषय विशेषज्ञ कमेटी उसकी गहनता से जांच करती है। उसके बाद वो लोग अपनी सिफारिश करते हैं। फिर उसके बाद ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया उस पे अपनी सहमति देता है या असहमति देता है। तो इतना सब लंबा प्रोसेस हुआ। नहीं तो अगर कोई ऐसी ही वैक्सीन देनी होती तो मार्च में लॉकडाउन लगा था देश में, तो कब की आ चुकी होती। इतनी लंबी रिसर्च के बाद, और हमसे पहले कई देश ऑलरेडी अपने यहाँ वैक्सीनेशन का काम शुरू कर चुके हैं। उनके देश के प्रमुख राष्ट्रपति हो चाहे प्रधानमंत्री हो, सब लोग अपने को वैक्सीन लगवा चुके हैं। उसके बाद हमारे देश में लागू हुई है और इतनी रिसर्च के बाद हुई, इतने वैज्ञानिकों ने, एक्सपर्टों ने उस पर अपनी राय प्रकट की है। तो उस पर शक करना कहीं ना कहीं देश की प्रतिभा पर शक करना है। तो निश्चित रूप से मानना चाहिए कि कहीं ना कहीं राजनीतिकरण हो रहा है। कोई कह रहा है भाजपा का टीका है, कोई कह रहा है कुछ और है। उन्हें समझना चाहिए कि ये देश के वैज्ञानिकों का टीका है जो पूरी रिसर्च के बाद आया और देश की सुरक्षा के लिए आया है, ना कि किसी राजनीति का टीका है या किसी पॉलिटिकल पार्टी का टीका है। ये पूरे देश का टीका है। जी उमंग। बिल्कुल प्रशांत, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि ठीक है, एक समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की तरफ से इस प्रकार के बयानों की बिल्कुल भी अंदाजा ही नहीं था इस प्रकार के वो बयान देंगे, और साथ ही साथ उनका समर्थन उन्हीं के पार्टी के लोग तो करते ही हैं, जाहिर सी बात है। लेकिन कांग्रेस के लोग भी अब उसमें उतर पड़े और शशि थरूर जैसा नेता जिनको बहुत इंटेलेक्चुअल माना जाता है, बहुत इंटेलिजेंट माना जाता है, उन्होंने भी इस पर सवाल उठाए और जाहिर सी बात है, मतलब ऐसी बातें कर रहे हैं। प्रशांत, आप देखिए कि इस वैक्सीन से बीजेपी या फिर यूं कहें कि केंद्र सरकार जनसंख्या को नियंत्रण में लाना चाहती है, तमाम विपक्ष को वो नपुंसक बनाना चाहती है। किस प्रकार की ये हम कह सकते हैं कि गिरती हुई राजनीति ये कर रहे हैं? प्रशांत जी बिल्कुल उमंग जी, ये सोचने वाली बात है। बड़ा गंभीर विषय है कि देश को जहां वैक्सीनेशन के लिए मोटिवेट करने की जरूरत थी, क्योंकि आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, लोग आपको फॉलो करते हैं। जैसा आपने भी कहा कि आप इंटरएक्चुअल पर्सन है, आपकी एक अंतर्राष्ट्रीय पर्सनैलिटी है,
तो आपके ऊपर देश में ही नहीं विदेशों में भी लोग हंसेंगे कि आप कैसी बात कर रहे हैं, क्योंकि वैक्सीनेशन से ये क्या सोच के बैठे हैं, क्योंकि कोरोना का वैक्सीन बना है और पूरे विश्व में उसकी मांग है और विश्व के लोगों को भी लग रहा है। और आप जब इतनी बड़ी पॉलिटिकल पोस्ट पे हैं, आपकी इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है कि आपको इंटरनेशनल लेवल पे भी लोग जानते हैं, और जब आप ऐसी बात करने लग जाएंगे तो निश्चित रूप से ये हास्यास्पद होगा। और आप देखिए उमर अब्दुल्ला का बयान, उन्होंने बहुत साफ कहा कि ये वैक्सीन ना तो भाजपा का है ना किसी का, मैं लगवाऊंगा, एक देश का वैक्सीन है। जी। तो आपको समझना चाहिए कि आपको दलगत राजनीति से ऊपर उठना होगा। आपको कहीं विपक्ष का काम छोड़ते हुए, कहीं राजनीति का काम छोड़ते हुए देश हित में एक होना होगा और आपको उल्टा लोगों को मोटिवेट करना होगा। मोटिवेट करना चाहिए। बिल्कुल प्रशांत, बिल्कुल जी सही उमंग कहा जी। आपने। और जाहिर सी बात है, न सिर्फ उन्होंने देश के वैज्ञानिकों की, देश के चिकित्सकों की प्रतिभा पर उन्होंने सवाल उठाया, बल्कि उनकी मेहनत पे भी सवाल उठाए। साथ ही साथ इस प्रकार के बेतुके बयान अखिलेश यादव कहते हैं कि जब हमारी सरकार बनेगी तब हम मुफ्त में लगवाएंगे। मतलब जब तक उनकी सरकार नहीं बनती तब तक देश कोरोना से जूझता रहे, जो वैक्सीन हमारे पास है उसका इस्तेमाल ही ना करे। किस प्रकार से देखते हैं प्रशांत इसको? जी, ये बड़ी हास्यास्पद बात है अगर वो ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी जब वैक्सीन लगवाएंगे तो क्या बदलाव आ जाएगा, क्योंकि वैक्सीन बनाने वाले वैज्ञानिक वही हैं, हमारे देश की प्रतिभा वही है। तो यानी कि आप जब आएंगे तो वैक्सीन असरदायक होगा। तो इतनी सोच पे उन्हें भी समझना चाहिए कि कैसी सोच वो रख रहे हैं। वो देश के वैज्ञानिकों पे सवाल उठा जी। रहे हैं, देश की रिसर्च पे सवाल उठा रहे हैं, जहां विश्व के काफी देश हमें फॉलो कर रहे हैं। और देश हमारा इतना आगे है कि इकलौता देश है जिसने 2 वैक्सीन को एक साथ परमिट किया है, 4-4 वैक्सीन जहां बन के तैयार हुई हैं। आप उस रिसर्च पे सवाल उठा रहे हैं तो निश्चित रूप से आप देश पर सवाल उठा रहे हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी पे सवाल नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि कोई साइंटिस्ट किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए नहीं होते हैं। वो देश के लिए काम करते हैं, पूरे विश्व के लिए काम कर रहे हैं, वो मानव जाति के लिए काम कर रहे हैं। तो आपको समझना चाहिए, आप कह रहे हैं हमारी सरकार आएगी तो वैक्सीन असरदायक हो जाएगी, तो निश्चित रूप से एक चुनावी जुमला तो हो सकता है, लेकिन ये हकीकत नहीं हो सकती है। जी उमंग जी। बिल्कुल प्रशांत, आपने बिल्कुल सही कहा। ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी जुमला इसको कह लें, या फिर सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को या फिर बीजेपी को घेरना है। मुद्दे इनके पास है नहीं, तो कुछ भी मुद्दा उठाकर, कुछ भी बात कर कर बस सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार पर, बीजेपी पर आरोप लगाना है। खैर, अब ये तो जनता फैसला करेगी। जनता खुद बेहद समझदार है, वो भी देख रही है कि ये नेता किस प्रकार से बयानबाजी कर रहे हैं, वैज्ञानिकों की मेहनत पर ये सवाल उठा रहे हैं। फिलहाल प्रशांत, इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।